हेलो 10th क्लास। आपका सेकंड लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, भोजन या आहार से आपका क्या अभिप्राय है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। भोजन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों के विस्तार पूर्वक करें। भोजन या आहार का अर्थ है, भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से हमारा शारीरिक विकास होता है तथा शरीर में गर्मी में शक्ति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब भोजन पेट में जाएगा तभी ऊर्जा पैदा होगी, तब हम कोई काम करेंगे। भोजन से शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। यह रोगों से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी, शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। जब जैसा जो भोजन होगा, डॉक्टर ने भी कहते हैं बोला आपको ये चीज़ खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, आपको फ्रूट खाने चाहिए, विटामिन खाने चाहिए। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी होती है और आपका शरीर वृद्धि करता है। भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाए जो खाए जाते हैं, जो हमारे भोजन को पोषण करते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी अनेक शारीरिक गतिविधियों में सहायक होती है। भोजन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, भोजन वह ठोस तरल पदार्थ जो ग्रहण किए जाने पर निम्नलिखित कार्यों में एक या एक से अधिक कार्य करने में समर्थ हो जाता है। नंबर 1 है शरीर को ताप या ऊर्जा प्रदान करे। नंबर 2 है शरीर की वृद्धि अर्थात टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण करे। नंबर 3 है शरीर को क्रियाओं का नियमित रखे। ठीक है बेटा, इससे शरीर का विकास इसी से होता है। ठीक है, भोजन के कार्य तथा अथवा आवश्यकता। प्रत्येक प्रकार की क्रिया न किसी शक्ति द्वारा ही संभव होती है। जो शरीर की क्रियाओं करने के लिए शरीर को भोजन पदार्थ से शक्ति से प्राप्त होता है। भोजन शरीर को केवल ऊर्जा ही प्रदान नहीं करता, अपितु शरीर के और भी बहुत सारे कार्य करने में, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है बेटा शरीर की वृद्धि और विकास। भोजन शरीर की वृद्धि और विकास करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर छोटा होता है, उसका शरीर भार भी बहुत कम होता है। भोजन के रूप में आरंभ में दूध पीता है, उसे शरीर का विकास होने लगता है। बाद में उसे भोजन पदार्थ के प्रयोग करने आरंभ कर देता है, उसका प्रकार के अनुसार बड़ा हो जाता है। शरीर का भार भी बढ़ जाता है। भोजन में प्रोटीन और अन्य तत्व इस वृद्धि में मुख्य भूमिका है। बिल्कुल सही बात है बेटा, एक ठीक छोटा सा बच्चा होता है बेटा, 1 दिन का होता है, 1 घंटे का होता है। जो उसको डाइट मिलती है, ठीक है, उसके पेट में मतलब जैसी भी डाइट मिलती है वो उसी के अकॉर्डिंग तरक्की करता है और आगे ऊपर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। दूसरा बेटा भोजन शरीर को शक्ति देता है। कोई भी क्रिया शक्ति के लिए असंभव है। शरीर की क्रिया भोजन के तत्वों में ऊर्जा प्राप्त करने का संभव होती है। शरीर में अधिक शक्ति पैदा करने का कार्य करने के साथ साथ संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार प्रत्येक मशीन पेट्रोल अथवा अन्य किसी शक्ति द्वारा क्रियाशील होती है, इसी प्रकार शरीर के रूप की मशीन की क्रियाशील होने के लिए भोजन से ऊर्जा भी प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, और शक्ति देता है कि बेटा रोग लड़ने से की शक्ति भी देता है। सबसे पहले हम यही कहते हैं बेटा पहले पेट में कुछ आएगा तभी हम कोई काम करते हैं। थर्ड है बेटा आपका भोजन से शरीर गर्मी पैदा करते हैं। शरीर भोजन के तत्वों को ईंधन के रूप में जलाकर गर्मी प्राप्त करता है। शरीर के आंतरिक भारी कार्यों के लिए गर्मी अनिवार्य। जैसे ही हम थोड़ा सा भोजन खाते हैं बेटा, हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है भोजन खाने के बाद। ठीक है, और तो बिल्कुल सही बात है कि हमें ऊर्जा मिल जाती है। नंबर 4 है बेटा भोजन निर्जीव सेलों का संजीव करता है। निर्जीव सेल क्या होते हैं, जो मरी हुई मतलब कमज़ोर सेल होते हैं। ठीक है, तो सेल का भी हमारे शरीर में निर्माण होता है। शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दौरान शरीर में सेल निर्जीव होते रहते हैं। भोजन उनके स्थान पर अन्य सेल पैदा करने के शरीर को शक्ति बनाए रखता है। शारीरिक कार्यों के दौरान शरीर के बहुत सारे सेल टूट जाते हैं। जब व्यक्ति विश्राम करता है तो भोजन उनके टूटे फूटे सेलों की मरम्मत में जुट जाता है और शरीर का पुण्य कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। 5th है भोजन शरीर की प्रणालियों के कार्यों को रखने में सहायक करता है। शरीर की भिन्न भिन्न प्रणालियां जैसे श्वास प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, पाचन प्रणाली आदि अपना कार्य स्वयं करते हैं। इन प्रणालियों को ठीक चलने के लिए खनिज, लवणों और विटामिनों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक भोजन पूरा करता है। भोजन से प्राप्त होने वाले रस की कमी के कारण भी प्रणालियों में रुकावट करती है, प्रणाली को प्रभावित करती है। इसलिए हमें असंतुलित भोजन खाने पर भी बल दिया जाए। इसके बाद बेटा जैसे भी होता है हमारा जो जैसे जैसे भोजन खाते रहते हैं हम वो क्या करते हैं कि हमारा मतलब एक लिक्विड के रूप में बनता रहता है और उसमें से आवश्यक तत्व निकलते रहते हैं और वो सेलों का निर्माण करते रहते हैं। नंबर 6 बेटा भोजन शरीर की बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त करता है। भोजन शरीर की सुरक्षा प्रबंध का मजबूत करता है, जिससे शरीर की बीमारियों के बुरे प्रभाव से बचाए। हम जैसा जो भोजन खाते हैं बेटा उसी के अकॉर्डिंग हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता रहता है। ठीक है बेटा, ये कब मिलता है, जब हम उसी वक्त मिलता है जब हमें मतलब कि जब हम भोजन मिलता रहता है। नंबर 7 अन्य कार्य जीवन को बनाए रखने की हमें भोजन की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य भी करता है।
नंबर 1 सभी व्यक्तियों को कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं भी होती रहती हैं, जैसे स्नेह, अपनापन, आदर, सत्कार, भोजन से ही भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई अच्छा कार्य न करने पर बच्चे की माँ द्वारा कोई अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाया जाए तो बच्चा उस कार्य को अधिक अच्छी तरह उत्साहित करे। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्या होता है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो माँ भी अक्सर ये कहती है, मेरा बेटा ये काम कर दो, फिर मैं आपको ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी, वो जैसे भी होता है। इन चीज़ों से भी प्यार भी बढ़ता है और बच्चा मतलब एक ताकत भी पाता है। इसी मतलब इन चीज़ों से वो होता है और प्यार भी बढ़ता है बेटा। यह हमारी भूख प्यास को मिटाकर हमें आनंद में संतुष्टि प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। हर एक भोजन के खाने में माँ का प्यार छुपा होता है और उसी की हर चीज़ में हमें भूख प्यास से जैसा हम खाते हैं, जैसे भी माँ हमें जिस भी ढंग से बनाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम प्यार से वो भोजन खाते हैं और संतुष्टि पाते हैं और हमारे वैसे ही भाव होते हैं बेटा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपका जब भी स्कूल रीओपन होगा आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू बेटा।